धर्म धूणा पनाणियों का तड़ाके मठाधीश श्री 1008 संत श्री जगरामपुरी जी महाराज आज तेजल स्टूडियो में हैं और आपसे पूरी चर्चा करते हैं आध्यात्मिकता पर। और आज किस तरीके से समाज में बुराइयां फैल रही है और जो है नैतिक पतन हो रहा है जगह जगह, ऐसे में संतों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है समाज को राह दिखाने के लिए। संत जो होते हैं वो पूरे जगत के होते हैं, सबके होते हैं। निर्मल संत जो है जगरामपुरी जी महाराज का बड़ा नाम है आध्यात्मिक क्षेत्र में। आज पूरा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उनसे और समाज में किस चीज की जरूरत है पूरी बाप जी से आज बात करते हैं। तो सबसे पहले वंदन करूं गुरु जी, सबसे बड़ी बुराई क्या है आप जी ये बताओ। तो बुराई तो अब वर्तमान में क्या बुराई है वो दूर होनी चाहिए, समाज में फैल रही है, गलत संदेश जा रहा है, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, ये धर्म के आधार पर तो ये वो बात अलग है और लोगों को कटिश करना, लेकिन धर्म तो यही है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का बुरा मत करो। बस मैं तो ये मानता हूँ, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का बुरा न करो, दूसरे को कष्ट न पहुंचाओ, यही धर्म का प्राणी मात्र की सेवा। हाँ, प्राणी मात्र की सेवा, आत्मा भी नहीं दुखानी। आत्मा दुखानी, बस ये धर्म है। हाँ, ये धर्म है। और व्यवहार तो ऐसा है कि जैसे अगला आदमी है, अगर वो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है या उसके व्यवहार से जनता दुखी है तो उसको हटाना या उसको निरस्त करना ये कोई उसमें बुरी बात नहीं है। ये मनुष्य करते मतलब पाप बढ़ेगा। हाँ, तो लोगों को आगे आना चाहिए उस पाप को रोकने के लिए बस ये धर्म है। ये धर्म है। इसमें अपनी आहुति अगर लगती है सबको आगे आना चाहिए। उसमें भले ही सामाजिक बुराई हो, भले ही जो ऐसी ताकत है जो समाज को विखंडित कर रही है। जो कुछ समय आज से 4-5 महीने में जैसे बाड़मेर जिले के अंदर जो आतंक के जो लोग दुखी थे तो उनका निराकरण सब लोगों ने मिलकर के उसको किया, तो अच्छा काम किया। ये व्यक्तिगत हुआ उसका बुरा हो सकता है, लेकिन समाज उससे सुखी है, हर जनता सुखी है उसके निराकरण से। हर युग में ये है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हर युग में होंगे, सब होते हैं। और आम आदमी को देवतुल्य बन करके आगे आना पड़ेगा हर युग में। भले ही कलयुग है तो भी आज जनता कलयुग मतलब कर एक हाथ से करो दूसरे हाथ से भरो, यानी काम करना। पहले तो सतयुग मतलब क्यों सभी लोग सत्यवादी थे तो उनको तपस्या ज्यादा करनी पड़ती थी, तब जाके उनको उसका फल मिलता था। आज हाथों हाथ मिलता है। कलयुग मतलब कलयुग जो भी है, कली कहते मशीनों को, कहते मशीनों का युग है, वो भी कहते कर कहते हाथ को, तो हाथ का भी एक हाथ से दो और एक हाथ से भरो। और राम बसे दही में राम बसे। राम रमन्ते थी रामा, परमात्मा जो सब संसार में रम्या हुआ है और प्राणी मात्र में अणु अणु में रम्या हुआ है, उसी का नाम राम है, जो निराकार है, जो दिखता नहीं। और जो महापुरुष होते हैं जैसे भगवान राम थे वो उनको भी राम है। अब कोई व्यक्ति असत्य दूर हट जाता है या कि मार्ग से तो पथ भ्रष्ट हो जाता है तो कहते हैं इसके अंदर से राम निकल गया के, या जो अंतिम जो मोक्ष धाम जाता है तब भी कहते हैं इसके अंदर से राम निकल गया, तब वो चढ़ गया। बस सत्य है तो राम है, तब अंत में कहते हैं राम नाम ही सत्य है। राम सत्य है, सत्य राम ही है। और राम अगर आदमी के अंदर नहीं है तो वो खोटे कर्म करेगा और वो पाप की श्रेणी में। आप तो प्राणी मात्र की सेवा करो, गौशाला है, अब प्राणी मात्र की सेवा करो। आज की जगह शिक्षा है, इस शिक्षा में किस सुधार की जरूरत है? आज की जगह शिक्षा पद्धति है खासकर संस्कार जैसा जो शिक्षा वो है जैसे समय के अनुकूल मानव मात्र का कल्याण हो, तो शिक्षा तो वैसे वही है सुरसभ के लिए, जो माता पिता जो जिस उसको सुख पहुंचे, माता पिता की आज्ञा का पालन करे, ऐसा जीवन में व्यक्ति या विद्यार्थी या जो व्यवहार न करे जिसकी व्यवहार से माता पिता दुखी हो। संस्कारहीन डिग्री काम की नहीं है, बस यही संस्कार ही बची अच्छी। संस्कार है तो डिग्री पढ़ी लिखी काम की है, और संस्कार नहीं है तो वो तो शिक्षा, उसको शिक्षा कह सकते हैं, वो कुछ भी कहो, वो चरित्र नहीं है, शिक्षा है, डिग्री है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। वो समाज में उजियारा नहीं फैला सकता, कभी फैला नहीं सकता। और समाज का अंदर वो वहाँ वही उजियारा कहो या उसको सुख नहीं पहुंचा सकता, उसका कल्याण। ये आप संत है और पूरे क्षेत्र में आप जाते हैं, क्या चीज है जिसको रोकने की जरूरत है वर्तमान में? समाज को नई दिशा देने के लिए संत होने के नाते क्या संदेश है लोगों को? हमारा तो ये भी पहले प्रथम तो ये है कि हमारे पश्चिम राजस्थान का नशा थोड़ा ज्यादा है, नशा पता से दूर रहो। ये पहली चीज, ये पहली चीज ये है। जो 50-60 साल से ऊपर है व्यक्ति, जो आयु के हैं, वो दवाई रूप में ले तो लो, पर उनसे हमारा निवेदन है कि अपना नए शिष्य मत बनाओ, दूसरों को आदि मत करो।
और युवा वर्ग से यह है कि 20-25 साल से लेकर 45-50 साल अवस्था उनसे नशों से दूर रहो। एक उदाहरण के रूप में जैसे है कि जवान आदमी, यंग आदमी अगर हाथ में हॉकी लेके चलता है या लाठी गेड़ी लेके चलता है तो उसको सहारा नहीं, वो क्या है, वो अपने अहंकार में चला, अपना गेड़ी है। तो गेड़ी किसको सहारा है? जो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग को सहारा। हाँ उसको सहारा है। जवान के लिए लाठी गेड़ी को क्यों, वो तो अरीस क्रोध आएगा या कोई आएगा तो एकदम गलत उपयोग करेगा। गलत उपयोग करेगा, उसका सहारा नहीं है। सहारा नहीं है वो। हाँ ये तो सहारा वृद्ध आदमी के लिए है। और युवाओं को क्या है, तो आज वर्तमान में क्या है, एमडी नए नशे आ गए। नए नशे आ गए। और समाज को अब वर्तमान में क्या है, भारत एक वो समय था जो देश की रक्षाओं के लिए बाहर से शस्त्र लाने पड़ते थे। अब भारत के वर्तमान 10 साल के बाद में योगी जी ने या जो भी महापुरुषों ने ऐसा किया, क्या यहाँ से लोग अपने बाहर ले जाते हैं शस्त्र, कहने का तात्पर्य है। तो अब वो कहते हैं भी लड़ाई से तो पूरे नहीं बचता, उनको ऐसे आदतें, ऐसे नशे प्रवृत्त करो जिससे देश आदि कर दो, कमजोर कर दो, नशे कमजोर, नशे के माध्यम से यहाँ के भारत के युवाओं को कमजोर करो, समाज को कमजोर करो, तो समाज उसमें अड़ुजी रहेगी, उसमें उनका धन उसमें अपव्यय होगा। उस हिसाब से ये विदेशियों की चाल है ये। और आज भी कोई दुश्मन है तो उसका नशा सिखा दो, बस ये बड़ी चीज है। वैसे हमने 1-2 जगह देखे हैं, बाहर मशीनरी विदेशी लोगों के एजेंट यहाँ अपने जो बड़े बड़े विद्यालय उनके अंदर छोड़े हुए, उनको कहते आप यहाँ क्या काम करते हो, तो हम तो यहाँ आते समाज को सुधारने के लिए। लेकिन उनकी मुख्य नीति उनकी यही होती है, अपने जो कोई धर्म और मनुष्य का एक तरह संबंध है, उनको पथ भ्रष्ट का अपने समाज से अलग हटाने के लिए उनकी योजनाएं चल रही है। विचारों के साथ उनको बदल दो। उनके धर्म है तो विचार है, विचार है तो नैतिक मूल्य है, और नहीं तो नैतिकता हट गई तो धर्म ही नहीं। बस ये फिर वो आदमी पाप करने से नहीं डरेगा, बस यही बात है। तो ये जैसे ये भी अपना हो भाग्य है कि अपना परमात्मा ने अपने को जन्म भारतवर्ष करने दिया, जिस देश के अंदर अपने साथ गने माता पिता दादा दादी भूआ फूफा इतने गने सब रिश्ते हैं अपने। और बाकी जो चीन जैसा देश है उसको ये पता नहीं वहाँ के मनुष्य को कि मेरे माता कौन है, पिता कौन है, या क्या उन्होंने रिश्ते हैं। बच्चा जन्मा, हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया, उसको सरकार ने बड़ा कर दिया, उसको सरकार ने उसको शिक्षा दे दी, शिक्षा देने के बाद में जो रोजगार जिसकी जैसी वृत्ति चलती है उसको ऐसा काम दे दिया, चाहे गाड़ी मशीनरी का हो, जैसा भी हो, जो भी हो उसको ऐसा दे दिया। बस ये तो पशु पक्षी हैं, वो भी अपने संतान पालते हैं, वो भी तो उस समान होंगे। मनुष्य जो व्यवहार से माँ बाप का सेवा करे या राष्ट्र की सेवा करे, रिश्तों को अहमियत समझे, तो मुख्य वो है दोनों से, धर्म और उसका समाज का काम। तो ये बात है मुख्य अपने, ये प्राचीन ऋषि मुनियों की प्रणाली है जो आज तक कुछ अंश में अपने को रखना जरूरी है। और जैसा माहौल है, शिक्षा आगे बढ़ो, विद्यालय खोलो, इंजीनियरिंग बनाओ, जो भी बनाओ अच्छी बात है, मना नहीं करते हम। संसार में जो भी जैसा अपने पुरातन लोगों का कहा, जैसे बाहर तो संस्कार पहले मुख्य जरूरी है। संस्कार पहले जरूरी। संस्कारवान मनुष्य ही अपने समाज का कल्याण करेगा, माता पिता की सेवा आगे बढ़ाएगा। जो पहले बड़े समाज होते थे, एक समाज के अंदर 3 पीढ़ी साथ में चलते थी, और वर्तमान समय संस्कार कमी के कारण में परिवार टूटे, रिश्ता टूटे, ये सब अलग अलग हो गए। तो अलग होने के बाद ही माता संसार है, रीति है, अलग होने के बाद में प्रेम भाव है अपने पूर्वजों का, उनका मैत्र, तो कोई ऐसा सबके हित के लिए काम करेगा। सुख बाहर जाएगा तो माता पिता आगे लेके जाएगा, मैं फला कम जाऊँ, आपकी इनको देखभाल करना। तो ये कुरीति छोड़ो, रीति मत छोड़ो। रीति तो पालन करनी, और अगर उसमें गलत चीज है तो उसको धीरे धीरे। ये नहीं कि मैं मेरा जैसे गुरु है, तो गुरु कोई मतलब किसी विषय से नशेड़ी है तो शिष्य को जरूर नहीं गुरु करे मुझे भी करना चाहिए। अगर मान लो माता पिता किसी संगत के हिसाब से हो गया तो उसको वो जरूरी है, तो उसको नशा करना कोई जरूरी नहीं है। आगे बात कहेगा कि पिता के बाप की तड़ाई में कादू खाई जाए उनके, ये अपना भावते हैं। तो संस्कार कुरीतियों को छोड़ो और संस्कारों को बढ़ाओ, और समाज जिससे सुखी रहे और आगे आने वाली संतान भी सुखी रहे, ऐसी विचारधारा ज्यादा से ज्यादा। लोग धार्मिक प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग धार्मिक बढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, पक्षी प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक ताना बाना टूट रहा, परिवार टूट रहे हैं, रिश्तेदारी टूट रही है, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्या कारण मानते बाप जी आप? मैं तो ये तो शिक्षा का, मैं तो इसको शिक्षा का ही मानता हूँ। ये मोबाइल ने भी बिगाड़ा क्या? मोबाइल ने बिल्कुल, मोबाइल ये बताया था। अब जैसे विद्यार्थी पढ़ता है घर में, तो पहली बात तो आवश्यकता नहीं, बीच में कोई समय आया था कोरोना का, क्या परीक्षा माध्यम तो मोबाइल में करो, मोबाइल पर परीक्षा में देख बात है। अब वर्तमान में है नहीं, अगर मान लो कोई है तो उसमें क्या कहेगा, कोई साधन है तो साधन फायदे के, उससे फायदा भी होता है और उसमें नुकसान भी होता है, ये बात है।
अगर मान लो उसको कह देंगे बच्चों को दिन में उसको फोन ले लो, तो मुझे पता है कि मैंने किससे क्या कुछ बातें की या क्या काम किया, वो विषय को काट देगा। वो तो माँ बाप को देखना चाहेगा तो उसमें लेगा भी नहीं कि उसने कुछ किया ही नहीं, किया तो है, मतलब चोरी करनी ही चोरी एक नहीं तरीके करना ही, ये दोनों बातें होती है। चोरी भी सीखता है और उनसे दूरी भी रहता है। तो आवश्यकता तो यही है, अभी घर में 4-5 सदस्य हैं तो 1 या 2 मोबाइल रखो, किसी बात कर दूर से तो भाई बात कर लो, जैसे कि कहीं पढ़ रहा है दूर है तो वहाँ से बात कर लो, मंगवा लो चीज़, और बाद में उसका गुरु है उसका, जैसे हमने माँ बाप को। तो इसी तरह को सीमा है। सीमा जैसे कोई भी शस्त्र, जैसे तलवार है, अब मेरा शस्त्र मैं मेरे शरीर में पाऊंगा तो वो काम, वो तो उसका काम था काटना मारना, मेरे शरीर में तो वो भी कटेगा उस रक्षा के लिए। और जहाँ काम आवे हाँ, डारी वहाँ क्या करे तलवारी। बस ये बातें ऐसी जो है। तो दोनों बातें हैं, हर चीज में धर्म के जोड़ा होता है, कार्य धर्म अधर्म वगैरह 2 विषय है, तो संबंध तो है ही, लेकिन धर्म डरने के लिए नहीं है, जीवन जीने के जीवन लिए। जीने के लिए है। जीवन अगर तो सही तरीके से जीना। विदेशी लोगों ने कुछ शिक्षाविदों ने कहा था कि भी धर्म ये तो क्या दवाई या फिर रूप में है, तो लोग डराने के लिए नहीं है। धर्म जीवन जीने की पद्धति है। जीने पद्धति है। जो पहले रहते उनका जीवन देखो, और जो धर्म को नहीं मानते या नहीं चलो अधर्मियों का देखो। उनको देखो कि तुलना करो, अपना पता चल जाएगा। समझदार विचारशील देखो तो अपना पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है। तो पाप रो घड़ो आज ही भरी जे और विंगो विनाश होए। मतलब मोटे मोटे खपीड़ो हो गया पाप को घड़ो भरी जो। लोग कहे के और तो भाई नहीं तो ताकत है, और तो राजा है, और राजनीति में है, और नेता है, इनका पया है, लेकिन मोटो मोटो खपीड़ बाजिया तो करने तो है, करनी रो फल ई जन्म में ही भुगतना है। कलयुग में हाथों हाथ बताओ। एक संत होने के नाते आप लोग करना बिल्कुल करने भूत बताओ। वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, बिना भुगतम कर्म न किए जन्म कोटि शतई रवि। बिना भोगे कर्म जो है सैकड़ों वर्ष तक वो नष्ट नहीं होता, आखिर में किसी न किसी भोगने पड़ेंगे, भोगना ही पड़ेगा। पहले क्या अगले जन्म में भोगने होते थे, और अब हाथों हाथ ही इनका फल है। वैसे जैसे हम पवित्र न अपने गंगा वगैरह जो नदियां पवित्र है, कोई पाप कर लिया स्नान, वो तो एक सहायक है, या आज स्नान कर लिया आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, वो तो सहारा मिल गया, उसके लिए ठीक है, उसके लिए ठीक है। लेकिन आगे स्नान कर लिया वही काम करता रहेगा तो स्नान करना, स्नान से पाप नहीं धोए, मन बदलना पड़ेगा। अंदर की आत्मा है उसको धोना पड़ेगा। ऊपर का शरीर तो गंगा जल से धो लिया, लेकिन अंदर की मन मैला तो वो उसको पवित्र ज्ञान से या ऋषि मुनियों के चरित्र से आदर्शों से उससे धोना। गलती हो गई तो हो गई, कोई। लेकिन सदपुरुष का तो स्पर्श मात्र ही पाप धो देता है, अगर आदमी की मनोवृत्ति बदले तो ऐसा है। सदपुरुष की छाया। सही, वैसे अपनी मान्यता है ऋषियों की, सही बात है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि जो किसी जैसे मिश्री है या गुड़ है या नमक है, वो नमक मुंह में लिए टाल उसका स्वाद अनुभव नहीं होता। वो तो सफेद दिखते हैं दोनों ही। हाँ दोनों सफेद, लेकिन लेंगे ना अच्छा वो सब वही है मनुष्य। लेकिन जो अगर गूंगा है ना बहरा, वो मुंह लगे उसको रस का पता पता चल जाएगा, लेकिन अपने व्यक्त नहीं कैसे, वो बात अलग है उसकी। लेकिन धर्म सबके लिए एक ही है, परमात्मा करते हुए सबका एक है। मेरा कहने तात्पर्य है मानव मात्र, सबका खून एक जैसा है, इसका मतलब मानव मात्र एक है। जीवन जीने की पद्धतियां अलग है। मनुष्य को एक जैसा ही बनाया है। हाँ, मनुष्य परमात्मा ने सब। आँख का धर्म है तो देखना ही है, सबकी आंखें आपका काम अच्छे देखो। हाँ अच्छे देखो, अच्छा काम मतलब देखना, अच्छा बुरा नहीं देखना। कान का धर्म है सुनना, अच्छे सुनो। लोग बुरे भी सुन लेते, लेकिन अच्छी बात है कान से सुनी, अंदर ग्रहण की, उसके बाद आचरण किया। वो बुरा व्यवहार इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दो, बस कहना तात्पर्य है। तो ये बात है, स्वास्थ्य कल्याण चाहिए। संसार चलता तो सब तरह। एक मंत्र आपरे भक्तों ने लास्ट में जाते जाते के करना चाहिए भाई, की रास्ते बनो है रास्ता तो पूर्व का। हम तो ये सन्यासी के नाते से सबसे प्रथम मनुष्य कर्तव्य बनाया परोपकार। अपने लिए तो हर आदमी हर इंसान करता ही रहता है, लेकिन दूसरे के लिए, जैसे उदाहरण के लिए ऋषि मुनि लोगों ने वाणी वार्ता से कहा कि वृक्ष है जैसे, तो ये परोपकारी है। ये खुद धूप छाया धूप को करता है दूसरा, और स्वयं फल पकाता दूसरों में देता, खुद नहीं खाता। तो इस प्रकार से परोपकारी मनुष्य जीवन होता है। वास्तविक जीवन तो उसका है तो जिससे जता बन पाए उतने काम करे। जैसे पहले के भाई पाप बढ़ेगा भगवान अवतार लेंगे, आजकल पाप बढ़ता है तो संत आगे आते हैं। सही बात है। ये लोगों का सवाल है कि आप जी से पूछना। बिल्कुल सही बात। पाप बढ़ गया है तो अब भगवान तो अवतार लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन भगवे में भगवान है, साधु संतों को आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए, अच्छे कार्य में आगे आना चाहिए। अपना कर्तव्य अगर हम आगे नहीं आएंगे तो अपने जिस बाने को हमने पहन रखा है उस दाने का सम्मान नहीं होगा। अगर धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है तो साधु संतों को आगे आना ही चाहिए। पहले भी आया, अब भी आना चाहिए। जिस बाने को ध्यान किया आपने, वो भी जैसे महादेव है तो उन्होंने समुद्र मंथन को तो 14
रतन निकले। उन दो रत्न में एक हलाल विष भी था। दो जमीन में बूंद में पड़ जाए तो जमीन को नसर कर दे, कोई पी जाए तो खत्म हो जाए। तो सब देवताओं कहा क्या करे, तो सबने कहा ये अपने ये हम नहीं लेंगे, महादेव जी आप लो। हाँ, तो फिर महादेव खुपर ने कहा लो मेरे खुपर मार दोगे। फिर उस दिन उन्होंने खुपर दे दिया, नीलकंठ बोला ना शिवरात्रि, जहर से हो गया। हाँ जहर से, जहर को फिर धतूरा भांग वगैरह सब जहर को जहर से खत्म कर रहा है उसको। तो हलाल जहर महादेव जी ने पिया हाँ, और उसको रतन सब दूसरों ने लिया। सबको दिए। मतलब साधु संतों को कभी कभी जहर भी पीना जहर पड़ता है। पीना पड़ता है। आपने भी पिया एक बार? पिया। तो जगरामपुरी जी निर्मल संत है और बड़ी अच्छी बातें आपने रखी है। आप इन सब बातों का अर्थ निकालें, लेकिन एक संत होने के नाते जगरामपुरी जी ने जो शिक्षाएं दी, ये एक निर्मल संत को बहुत जरूरी है। किसी कारण से जहर पिया तो उसको जहर वहां तक किसी ने आगे प्रकट नहीं किया, दूसरे को देने वाले को या उसको बुरा करने वाला हमने कभी बुरा सोचा ना आगे सोचेंगे। हमने यही भावना रही है। जिस आश्रम में हम आ रहे हैं उसके आनंद आप भी चाहते हैं। आपने काम किया और उसके बाद भूल गए, बस अब नेकी कर दरिया में डाली। बस मतलब जो संत का स्वभाव है। वहां भी अच्छा किया, यहाँ जो संपर्क रहेंगे तो यहाँ भी अच्छा ही करेंगे। बस ये हमारा धर्म, तब तो बात है ये। और हाँ। किसी वैसे भावना से करेंगे तो वो काम मतलब ये जो भंगवा है, हाँ, ये गलत नहीं करेगा। गलत नहीं करेगा। ये जो भी करेगा पाप आया तो हाँ, है, तो और नहीं तो सबके साथ। सबके साथ। और दर्शकों ने क्या करना आज बताओ आप? समाज के लिए वर्तमान में जो है संस्कारवान समाज, संस्कारवान जो मानव विद्यार्थी बनो या जो भी जिस विभाग में संस्कार होना आवश्यक है समाज सुधार के लिए। संस्कार विहीन जो समाज होता है वो भटकता है और उसके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां उसके अंदर घुस जाती है। इसलिए प्राचीन पद्धति के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के समय वो लोग भी गुरुकुलम में पढ़े थे और उनको भी गुरुओं का विश्वामित्र वशिष्ठ वगैरह उनका आशीर्वाद रहा। और उसके बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भाई योगी राज कृष्ण भगवान, वो भी जो गुरुकुल उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया, गुरुकुल प्रणाली थी। और वर्तमान समाज का जैसे शिक्षा का परिवर्तन हुआ है उस हिसाब से जो वर्तमान में शिक्षा चल रही है ठीक है, अच्छा है। सब प्रत्येक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और विद्यार्थी को जगह जगह भटकना नहीं पड़े, ऐसे अच्छे संतानों को शिक्षा लेना चाहिए। लेकिन संस्कारवान संस्कार लेना ही मानव जो है मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। प्राचीन समय में इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी संसार के जो भूलों के जो विद्यार्थी थे वो यहाँ पर हिमालय के तलहटी में ऋषि मुनियों के चरणों में अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण के लिए लाए थे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि बिहार के अंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय लाहौर में था और नालंदा का वो विद्यालय था। उसकी परिसीमाएं लगभग 12 कोस की उस टाइम सीमा थी। संसार के सभी लोग धर्मों के यहाँ के अपने अपने शिक्षा की ग्रहण कर लिए आते थे। ये तो देश प्रसूत सखा साधक जन्म स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। इस भूमंडल के सभी लोग यहाँ ऋषि मुनियों के चरणों में विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग वेद की भावना लेकर के वापस जा करके और स्वयं सुखी रहते थे और अपने समाज को पड़ोस में सब में सुख शांति की भावना वो रखते थे। यही सत्य सनातन जो वैदिक धर्म है या जो सनातन धर्म है इसके अंदर ये मुख्य विशेषता है। उनके यही आज अनादि तक यही भावना उनकी रही है और यही मानव मात्र मानव कल्याण, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, किसी एक समाज का नहीं, मानव मात्र का कल्याण हो, सुखी रहो। और इस प्रकार की भावनाएं यहाँ पर लोग ऋषि मुनियों की प्रेरणा के हिसाब से यहाँ चलते थे। और सब लोग आज वर्तमान समय पहले बड़ा समाज होता था, अब छोटे समाज में लोग बदल गए हैं। ऐसे ही शिक्षा के हिसाब से जैसे समय परिस्थितियाँ बदलती रहती है, समय एक समान सभी किसी का रहता नहीं। कभी बाहर था जो विश्व गुरु था, पूरे संसार के लोग इसको गुरु के रूप में यहाँ आकर के शिक्षा लेते थे। और महाभारत के टाइम में भी सभी संसार के लोग भी यहाँ ऋषि मुनि चरणों में आकर के हिसाब से अपना अपना अध्ययन करते हो। महाभारत एक प्रकार का विश्व युद्ध के रूप में था जो संसार सभी लोगों ने धर्म की लड़ाई के रूप में भाग लेकर के और धर्म की स्थापना के रूप में उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था अर्जुन को कि अर्जुन जो धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को अपना योगदान देना, अपना युद्ध करना या जो भी धर्म की स्थापना करना अपना मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए ये वो धर्म युद्ध था। और इस उसके बाद में जैसा भी समय आया वो आते आते आज वर्तमान में समय जो है जो समाज है भारतीय, उसमें कुछ सामाजिक रुचियाँ हैं, जैसे मृत्यु भोज वगैरह करना या बाल विवाह के अंदर कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन ये कुछ सामाजिक बुराइयाँ हैं। इस
समाज को दूर रहना चाहिए। और पहले भी और वर्तमान में हमारे जो दादे स्याह होते थे, तो भगवान राम जी का भी दिन में उनका स्वयंवर हुआ था, कृष्ण भगवान का दिन में हुआ था, और बीच में कुछ ऐसा मुगल शासन आया, उसके कारण से जो है उनसे परमिशन लेनी पड़ती, इसलिए रात को ये विवाह है। अब वर्तमान में दिन में करना, और वो भी एक सुबह 10 बजे लेकर सायंकाल 5 बजे तक आने वाले भी और आगे दोनों पक्षों के लोग जो सुखी रहें, उनकी कम कष्ट पैदा हो, ज़्यादा समय का व्यतीत न हो, और इस हिसाब से ये। बाकी अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर थोड़ा ये मृत्यु विरोध का जो लोग चलता है, वो थोड़ा उस विचार, हम तो लोग सबको कहते हैं मृत्यु विरोध मत करो, अगर माता पिता की सेवा करनी है तो जिंदा है उनकी सेवा करो, और बाद में तीर्थों में उनका भ्रमण करा के ले आओ, वापस आकर के गंग भोज के रूप में इस हिसाब करो तो वो अच्छा है। और उसमें भी एक भोजन निश्चित होना चाहिए, हलवा और चना और रोटी बाजरी या गेहूं की। बाकी ज़्यादा गुंद पाक वगैरह ये स्टंट करना, ये सब प्रकार बीमारियों का घर है, ये ना हो तो अच्छा रहे। एक भाई तो लखपति करोड़पति है, वो तो इस प्रकार पहुंच जाता है, ये पहुंचता तभी समाज के लिए वो मतलब वो है। और एक छोटा भाई तगर माँ का मजदूर है, और वो 500 रुपये के हिसाब से, तो उसको भाई के हिसाब से उसको नीचा न देखना पड़े, इसलिए सबके लिए, चाहे लखपति हो चाहे सामान्य आदमी हो, उनको एक ही हिसाब का उनको मनुष्य को खिलाना पड़ा या उठना पड़ा, रीति रिवाज हो, ये बैंड बजेगा वगैरह, ये बैंड है वगैरह, ये फजूल खर्चा। अगर पैसा है तो शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों में लगाओ, या किसी हॉस्पिटल में कोई विद्यार्थी को बीमार है, कोई व्यक्ति है तो उसके लिए लो, तो उसकी जिंदगी बच जाए तो वो अच्छा है। वो आगे जब बढ़ेगा विद्यार्थी दूसरा, तो वो भी शिक्षा लेगा। अभी पढ़ने वाला विद्यार्थी होशियार है और उसकी शिक्षा के आर्थिक आय कोई कमजोर है, तो वो व्यक्ति अगर उसका सहयोग करेगा तो आगे जाके वो भी 2-4 व्यक्तियों का आगे सहयोग, ये प्रणाली अच्छी रहेगी। इस प्रकार से जो ये मतलब इस आर्थिक पैसा का वे अगर इस प्रकार से हो तो बहुत अच्छा है, या औषधालय के रूप में हो, या कमजोर विद्यार्थी छात्रवृत्ति के रूप में हो, जैसा भी जिसकी मानो की जीवन की सुरक्षा हो, बचे और समाज का सुधार हो, उसमें सर्व। और वैसे पश्चिमी राजस्थान थोड़ा अफीम और डोडों का प्रचलन ज़्यादा है, लोग नशे ज़्यादा करते हैं। हम तो हमारे शिष्य जो भी समूह उन सबको कहते हैं नशा पता से दूर हो। पश्चिमी राजस्थान महाराज देव डूंगरपुरी जी महाराज हुए, उन्होंने भी सब कहा भी नशा पता दूर हो। और हमारे दादा गुरु महाराज जयपुरी, विजयपुरी जी, धर्मपुरी जी, उन्होंने कहा भी नशा पता से दूर हो। और हमारा आदि शंकराचार्य जी थे, वो भी सब प्रकार नशा से दूर रहे, और सबको यही प्रेरणा हमारी है। तो सामाजिक बुराई या नशों की पता, उससे दूर रहो और समाज कल्याण के अंदर हमेशा आगे रहो। किसी की सहायता करने के लिए जिसकी जैसी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ सहायता करो। धर्म का विषय तो ये है। और सामाजिक बुराई है तो जैसी परिस्थिति है उनको दूर करके और समाज सुधार का, हम किसी जाति विषय से नहीं कह रहे हैं, 36 कौम जो भी है जिसके अंदर कोई कमी पेशी हो तो उसको दूर करो, और हिसाब से उनको आगे लोगों के जो कल्याण हो, जिसका भला हो, भाईचारा बढ़े, ऐसा काम करो। उदाहरण के लिए जैसे प्राचीन समय महाराजा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने शिवरी उस भाई के उसके हाथ के बोर उन्होंने कहे थे, सबरी भीतरी गए। और उसके बाद में आज से 400-500 साल पहले रोने से रामदेव जी में उन्होंने जो है सुगनाबाई, लासीबाई, उनका जो रिखियों के जो उनको मान सम्मान दिया। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा जो गुरुकुलों के अंदर भी कोई जाति विषय नहीं है, वो सब मानव मात्र कल्याण के लिए हुआ करते हैं। और इन लोगों ने भी यही भावना दी कि भी सतीश को हम सब परमात्मा के सब बराबर है, और उनके साथ ये तो एक दाजम में बैठना, ये लाना, और ये भी अच्छा मतलब अच्छा संदेश है मनुष्य के लिए। शिक्षा का विषय उसे उनसे आप शिक्षा लें, रामदेव जी से, कृष्ण भगवान से, और ये महाराजा रामचंद्र से, और अपने से। और धर्म कार्य के लिए जैसे वीर तेजा जी हुए तो उन्होंने गऊ के लिए, उन्होंने ये देखा भी किसकी गाय है किसकी नहीं, गऊ के लिए। वीर पाबू जी ने तो उन्होंने भी गऊ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागा। वीर तेजा ने वचन सत्य के हिसाब से उन्होंने भी वचन का प्राण पालते हुए वो अपने अब जो करते पालन किया। तो ये किसान कौम के लिए बड़ा संदेश और बड़ी उपासना है। आज दिन जब तक ये चंद्रमा सूर्य रहेंगे या जो धरातल रहेगी तो उनका नाम अमर रहेगा वीर तेजा का, कि धर्म के लिए उन्होंने किसी जाति वैसे के लिए नहीं, गौ की रक्षा के लिए जो भी शरणागत आया है, चाहे वो मानव किसी रूप में हो, उसकी सहायता करना। तो मनुष्य को परोपकार की भावना होनी चाहिए। तो संत महात्मा ये तो परोपकारी होते हैं। लोगों में कहावत है कि ये बादल जो बरस है वो परोपकार लिए, तालाब वगैरह ये वृक्ष है तो फल देते हैं दूसरों की भलाई के लिए। इस प्रकार से परोपकारी होना ये हर मनुष्य का, संतों का तो कर्तव्य है ही, ऋषि मुनि ने तो बताया ही है। लेकिन वैसे भी समाज मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मत्वा कर्मणे करोति स मानव है। जो विचारशील हो और अच्छे कर्म करे वही मानव है। वेदों ने कहा है मनोर्भव सत्यम वदः वेदम पठः धर्मम चरः।
धर्म सत्य का आचरण करो, वेद ज्ञान का अर्जन करो और पर्व का कार्य करो। और ये अपना शिक्षा, इस आधार पर जो मनुष्य चलेगा, किसी एक वाक्य के ऊपर अगर वो वर्णन करेगा तो उसके जीवन का कल्याण उत्थान हो, जो भी जिस विषय में हो। तो मानव कल्याण के लिए, धर्म के लिए, धर्मो रक्षति रक्षतः, इसलिए धर्म जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी रक्षा करता है। और छोटे से वाक्यों में युधिष्ठिर महाराज ने ये कहा था, ये वाक्य धर्म का वाला कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समातरित। जिस वाक्य से, जिस व्यवहार से अपने आत्मा को कष्ट पहुंचता है, वो व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करो। ये धर्म का मुख्य लक्षण है। वैसे धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति महाराज ने बताए हैं, लेकिन वो तो मतलब 10 भागों में बताया है। लेकिन एक छोटे से एक वाक्य के अंदर ही धर्म का मुख्य लक्षण आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समातरित, यानी जो वाक्य, जो व्यवहार अपने आत्मा के प्रतिकूल हो वो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करे, ये धर्म का मुख्य लक्षण है। तो स्वयं सुखी रहे और दूसरा भी सुखी रहे और धर्म का आचरण करे। जिस पर जैसे समाज की मर्यादा है, उसके कुरीतियां हैं उनको दूर करो और धर्म के आगे बढ़ा दो। जिस व्यक्ति ने जिस समाज के लिए, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, किसान हो, जैसा भी जो है उस हिसाब से अपने समाज की मर्यादाओं का पालन करना और समाज के हिसाब से कोई कमी पेशी उनको दूर करना और मानव माता कल्याण करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और ओम शम शांति शुभम स्वस्ति भूयात्।